आजकल स्ट्रेस से लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ओबेसिटी और इस तरह की बहुत सी बीमारियां होने लगी हैं। मेरा आज का टॉपिक उसी से रिलेटेड है, पर दिस इज़ ऑल अबाउट प्रेगनेंसी। आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी। इसके क्या इम्प्लिकेशंस हैं, माँ और बच्चे पर उसका क्या असर पड़ता है, किन पेशेंट्स में हाई ब्लड प्रेशर होने की चांसेस ज़्यादा हैं, उससे आप कैसे बचाव कर सकते हैं और कैसे हम कॉम्प्लिकेशंस होने से बचा सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर ज्योति मिश्रा, गायनेकोलॉजिस्ट। आगे बढ़ते हैं मेरे इस वीडियो में। हाई ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी। ब्लड प्रेशर का मतलब है जो खून की नलियों में ब्लड फ्लो कर रहा है उसका प्रेशर कितना है। प्रेगनेंसी में इसमें चेंजेस होते हैं क्योंकि ब्लड का ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ जाता है बच्चे की नीड्स मीट करने के लिए, और जो रेजिस्टेंस होती है ब्लड वेसल्स में वो भी कम और ज़्यादा होती है प्रेगनेंसी में डिफरेंट टाइम्स पे, जिससे कि बच्चे की तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। हाई ब्लड प्रेशर के टाइप्स हो सकते हैं। किसी किसी को पहले से हाई बीपी था और अब वो प्रेग्नेंट हो गया, इसको हम कहते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन ऑफ प्रेगनेंसी। दूसरा होता है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, जो कि 20 वीक्स के बाद होता है, यानी कि शुरू के 5 महीने पूरे होने के बाद ही जब ब्लड प्रेशर होता है उसको हम कहते हैं PIH, यानी कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। कभी कभी यूरिन में प्रोटीन्स जाने लगते हैं तो हम इसको कहते हैं प्री एक्लेम्शिया। इन कंडीशंस में बॉडी में स्वेलिंग आ सकती है, पैरों में स्वेलिंग, फेस पे स्वेलिंग, ये सभी साइंस हैं प्री एक्लेम्शिया के। और अगर प्री एक्लेम्शिया को हैंडल न किया गया तो ये बन सकता है एक्लेम्शिया, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के साथ मदर को फिट्स आने लगते हैं। इस कंडीशन में बच्चे और माँ की जान को खतरा हो सकता है। महिलाओं में 6 से 7% पेशेंट्स को हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना होती है, जो कि PIH बन सकती है 15 से 20% पेशेंट्स में। हाई ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? जब ब्लड प्रेशर 140/90 या उससे ज्यादा हो तो हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। पहले इसको कैटेगराइज किया जाता था माइल्ड और मॉडरेट और सीवियर में। अब 140 to 90 को हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, और यही बीपी अगर 160-110 से ज्यादा है तो कहेंगे सीवियर हाइपरटेंशन। क्या कारण है? व्हाट इज द कॉज ऑफ हैविंग हाई ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी? इसका मेन रूट कॉज होता है प्लेसेंटा में, यानी कि बच्चे और माँ के बीच में जो प्लेसेंटा होता है, इसको हम आंवल भी कहते हैं, जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा रहता है। जब प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है तो प्लेसेंटा बनता है यूट्रस में, और यहाँ पर बहुत सारी खून की नलियां बनने लगती हैं। अगर ये नलियां ठीक से न बने, या इनका डायमीटर ठीक ना हो जो कि रेजिस्टेंस दे, या वो वेसल्स एडिक्वेट डायमीटर की ना हो, या उनके अंदर क्लॉट्स आ जाए जिससे कि बच्चे को सही रूप से ब्लड न मिल सके, इन सभी कंडीशंस में माँ को PIH होने की संभावना रहती है। ऐसे क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जहां पर कि PIH हो सकता है या प्री एक्लेम्शिया हो सकता है? जब प्रेगनेंसी आपको एक्सट्रीम्स ऑफ एज, मतलब यानी कि बहुत कम उम्र में प्रेगनेंसी हो जाए, या बहुत एल्डरली एज में, यानी कि 38-39 ईयर्स की विमेन, या फिर 17-18 ईयर्स की एज पे जब प्रेगनेंसी होती है तो PIH होने की संभावना बढ़ जाती है। मल्टीफीटल प्रेगनेंसी यानी कि ट्विंस या ट्रिपलेट्स होने पर यह चांस बढ़ जाता है। अगर आपकी प्रीवियस प्रेगनेंसी में आपको PIH हुआ था तो चांसेस हाई है कि आपको फिर से PIH, जो कि कन्वर्ट कर सकता है प्री एक्लेम्शिया में, इस बार भी हो जाए। फैमिली हिस्ट्री, अगर आपकी मदर, सिस्टर सभी को प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन था तो आपको भी हाई बीपी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको दूसरे मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि एप्ला सिंड्रोम होता है, SLE होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, या डायबिटीज है, या बहुत ओबीज है, ऐसे में भी चांसेस हैं कि आपको हाई बीपी प्रेगनेंसी में हो जाए। इससे क्या खतरा हो सकता है माँ को और बच्चे को? पहले हम बात करते हैं बच्चे पे आने वाले खतरों की। क्योंकि बच्चे को एडिक्वेट न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो उसकी ग्रोथ कम हो सकती है। इसको हम कहते हैं ग्रोथ रिटार्डेशन, या IUGR, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। कई बार आप अपने अल्ट्रासाउंड में पाएंगे इस तरह का टर्म लिखा हुआ, अर्ली ऑनसेट IUGR। दूसरा इफेक्ट आ सकता है जो फ्लूइड लेवल होती है, एमनियोटिक फ्लूइड, वो कम हो जाए, इसको हम कहते हैं ओलिगोहाइड्रामनियोस। तीसरा इफेक्ट आ सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर इतना अनकंट्रोल रहे कि आपको समय से पूर्व ही हमको डिलीवरी करानी पड़े। ऐसे में बच्चा प्रीमेच्योर पैदा होगा, प्री टर्म पैदा होगा। चौथा इफेक्ट आ सकता है एब्रप्शन, मतलब यानी कि प्लेसेंटा समय से पहले ही अलग हो गया यूट्रस की बॉडी से। ऐसे में बच्चे को सडनली ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाता है, और ऐसे में बच्चे की जान भी जा सकती है। अब समझते हैं माँ पर आने वाले खतरों की। अगर माँ का बीपी सही से कंट्रोल ना किया जाए तो जो प्रॉब्लम्स हाई बीपी से जनरली पॉपुलेशन को आती हैं, जैसे कि किसी भी ऑर्गन का डैमेज, किडनी डैमेज, लिवर डिसऑर्डर्स, ये सभी हो सकते हैं बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। कभी कभी बीपी हाई होकर मदर चली जाती है हेल्प सिंड्रोम में। हेल्प यानी कि हिमोलिटिक एनीमिया, यानी कि खून का कम हो जाना, क्योंकि खून के सेल्स बहुत ज्यादा ब्रेक कर रहे हैं। एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स, लिवर की एंजाइम्स बढ़ जाती हैं। और लो प्लेटलेट काउंट, जो कि आपकी प्लेटलेट के कम होने से आपका खून को क्लॉट बनाने की क्षमता कम हो जाती है। हेल्प सिंड्रोम में पेशेंट्स की कंडीशन सडनली एक सीरियस रूप ले सकती है, और ऐसे में हमको डिलीवरी समय से पहले करानी पड़ सकती है। एब्रप्शन प्लेसेंटी, यानी कि प्लेसेंटा का अचानक से यूट्रस की वॉल से हट जाना। ऐसे में सडनली बड़े बड़े क्लॉट्स बन सकते हैं यूट्रस और प्लेसेंटा के बीच में, जो कि मदर का ही ब्लड है, तो मदर को सीवियर एनीमिया हो सकता है, और ऐसे में भी हमको इमरजेंसी डिलीवरी करानी पड़ती है, चाहे बच्चे की एज कुछ भी हो। एक और सीरियस कॉम्प्लिकेशन है एक्लेम्शिया। एक्लेम्शिया यानी कि मदर को कन्वल्शंस, फिट्स के दौरे, जैसे कि मिर्गी के दौरे आते हैं, उस तरह के आने लग जाते हैं। ऐसे में पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किया जाता है और जल्दी से जल्दी बच्चे को डिलीवर किया जाता है, चाहे वो वेजाइनली किया जाए या फिर सिजेरियन से, क्योंकि प्रेगनेंसी ही इस कंडीशन का कारण है। ऐसे में माँ को बचाने के लिए हम बच्चे को प्रायोरिटाइज नहीं करते और बेबी को डिलीवर करा देते हैं। अक्सर इसके बाद मदर्स की कंडीशन जल्दी ही सुधर जाती है। ये सभी इफेक्ट्स प्रेगनेंसी तक ही सीमित नहीं है। अगर माँ का ब्लड प्रेशर हाई है तो डिलीवरी के बाद भी अगले 24 घंटे से लेकर अगले 1.5 महीने तक भी मदर को इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। 6 वीक्स की परिम हो जाने के बाद इस कंडीशन से आप मुक्त हो जाते हैं। कभी कभी आपका हाई ब्लड प्रेशर परसिस्ट करता है
और आपको बीपी की दवा आगे चल के भी खानी पड़ सकती है। अब आप घबराएं नहीं, मैंने आपको इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस बताए। पहले समझते हैं डायग्नोसिस कैसे होती है, कैसे पता चले कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है। आप जब रेगुलर विजिट्स पे जाती हैं तो आपका हर बार ब्लड प्रेशर नापा जाता है। कभी कभी बॉर्डर लाइन आने पर डॉक्टर आपको संकेत करते हैं कि आप अपने बीपी को मॉनिटर कीजिए, आपका बीपी मुझे टूवर्ड्स हायर साइड जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में घर में आपको बीपी मशीन खरीद के अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग खुद ही करना चाहिए, मे बी 3 टाइम्स अ डे और मे बी 4 टाइम्स अ डे। दूसरा साइन होता है प्रेगनेंसी में अचानक हेडेक्स होने लगना, मिड लाइन में एपिगैस्ट्रियम मतलब कि हमारी रिब्स के नीचे सेंटर में पेन होने लगना, या फिर वॉमिटिंग शुरू हो जाना, या बच्चे के मूवमेंट्स कम हो जाना, बॉडी पर बहुत ज्यादा स्वेलिंग आने लगना। ये सभी संकेत हैं आपका बीपी हाई हो सकता है, पर इन सभी कंडीशंस के और भी कारण हो सकते हैं। क्या हम हाई बीपी का प्रेडिक्शन पहले ही कर सकते हैं? यस, आजकल ऐसे टेस्ट आ गए हैं। जब आपका फर्स्ट लेवल अल्ट्रासाउंड होता है उसके साथ एक ब्लड टेस्ट होता है डुअल मार्कर, जिसमें एक एडिशनल हार्मोन का टेस्ट किया जाता है पैप ए, यानी कि प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए। अगर इसकी लेवल्स लो हैं तो ये प्रेडिक्ट करता है कि आप हाई बीपी की शिकार आगे चल के हो सकती हैं। ऐसे में डॉक्टर आपको प्रोफाइलेक्टिक कुछ दवाइयां देंगे, जिनके बारे में मैं आपको अभी ट्रीटमेंट में बताने वाली हूँ। अगर आपके इनिशियल अल्ट्रासाउंड में यूट्राइन आर्टरी ब्लड फ्लो कम दिखा रहा है, रेजिस्टेंस के साथ दिखा रहा है, तो ये भी इंडिकेशन है कि आपको आगे चल के हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। अगर आपकी कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड जो कि फर्स्ट लेवल स्कैन में होती है, उसमें अगर यूट्राइन आर्टरी कलर डॉपलर दिखा रहा है कि उसमें ब्लड फ्लो में रेजिस्टेंस आ रही है, ये भी इंडिकेशन हो सकते हैं कि आपको आगे चल के PIH की शिकायत हो जाए। इसीलिए आजकल इंटीग्रेटेड टेस्टिंग की जाती है, जिसमें कि यूट्राइन आर्टरी डॉपलर एज वेल एज पैप ए को कंबाइन करके एक रिस्क निकाली जाती है जो डॉक्टर आपकी रिपोर्ट में लिखते हैं। क्या आप हाई बीपी होने को प्रिवेंट कर सकती हैं? मेंटेनिंग अ गुड लाइफस्टाइल, अपने कंट्रोल वेट करने से, शुगर्स कंट्रोल करने से, इन सभी चीज़ों से आप बच सकती हैं हाई ब्लड प्रेशर से। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, प्रीवियस प्रेगनेंसी में आपको PIH था, तो आपको ऑल द मोर केयरफुल रहना चाहिए शुरू से ही। डॉक्टर आपको एक दवाई देते हैं लो डोज एस्पिरिन, जो आपकी खून की नलियों में ब्लड फ्लो को बढ़ा के रखता है और हाई ब्लड प्रेशर होने से रोकता है। आजकल ऐसे बहुत से सप्लीमेंट्स हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर को रोकते हैं, जैसे कि कुछ आर्जिनिन सैशेज आते हैं जो कि हम इन कंडीशंस में मदर को देते हैं, जिससे कि ब्लड फ्लो टू द यूट्रस बना रहे, बच्चे को कोई कमी ना आए। कैसे मैनेज किया जाता है हाई ब्लड प्रेशर? अगर आपका ब्लड प्रेशर सीवियर रेंज में नहीं है, 140/90 के आसपास ही है, तो डॉक्टर आपको घर में ही पहले तो बीपी मॉनिटरिंग की सलाह देंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल की सलाह देंगे, बच्चे के मूवमेंट्स काउंट करना ऐसे में आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर आपका बीपी लाइफस्टाइल चेंजेस से नहीं मेंटेन हो पा रहा है तो डॉक्टर दवाइयां देते हैं, कुछ सेफ दवाइयां होती हैं, डॉक्टर के कहने पर ही उनका सेवन करें। ऐसे में कई बार डॉक्टर्स आपको स्टीरॉयड इंजेक्शन की सलाह देंगे, यानी कि अगर हमको समय से पूर्व डिलीवरी करानी पड़ जाए तो बच्चे के लंग्स मैच्योर हो जाए, उसके लिए हम स्टीरॉयड का इंजेक्शन देते हैं। पर अगर आपका बीपी सीवियर रेंज में चला गया है, या आपको कुछ इस तरह की सीवियर हेडेक या रिड्यूस फीटल मूवमेंट्स के सिम्टम्स हैं, तो डॉक्टर आपको एडमिट करेंगे, आपका बीपी कंट्रोल करेंगे। जरूरी नहीं है कि आपकी डिलीवरी कराई जाए। अगर आपका समय पूरा नहीं हुआ है और बीपी कंट्रोल हो जाता है हॉस्पिटल में रहते हुए, तो कुछ समय हॉस्पिटल में रख के डॉक्टर आपको डिस्चार्ज कर देंगे। पर अगर आपका बीपी किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं हो रहा है या बच्चे का ग्रोथ बहुत ही कम हो रहा है, ऐसे में हमको डिलीवरी समय से पूर्व करानी पड़ सकती है। इंडिकेशन जरूरी नहीं है सिजेरियन हो, डॉक्टर्स इंड्यूस करते हैं, ट्राई करते हैं आपकी वेजाइनल डिलीवरी हो, पर किसी किसी कंडीशन में हमको सिजेरियन करना पड़ सकता है। मेरे इस वीडियो में आपने समझा ऑल अबाउट हाई ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी, कैसे आप उसको डायग्नोज कर सकते हैं, घर में सस्पेक्ट कर सकते हैं कि मेरा बीपी तो हाई नहीं है, कैसे आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या आप उस रिस्क ग्रुप में आते हैं कि आपका बीपी हाई हो, कैसे इसका मैनेजमेंट आपके डॉक्टर्स करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज डोंट forget to like and share this to your family and friends, and don't forget to subscribe to my channel. Thank you and goodbye.